उसको एक बात बहुत ही अच्छे से और प्यार से, दोबारा से बोलती हूँ, बहुत ही अच्छे से और प्यार से बता देनी है कि उसको अभी स्टूडेंट लाइफ में, मतलब उस टाइम पर अभी दो ही काम मेनली करने हैं। देखो, ये सारा सिस्टम सेट करने में आपकी मेहनत तो काफी लगेगी, लेकिन देखो, बच्चे को अगर आप इस दुनिया में लेकर आए हैं, बच्चे ने तो नहीं बोला ना कि मुझे इस दुनिया में लेकर आओ, आप उसको इस दुनिया में लेकर आए हो, तो उसको एक बढ़िया इंसान बनाना वो भी आपका ही फर्ज है। अगर ये सारे तरीके। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज का वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड के क्वेश्चन पर है कि बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगने का क्या कारण हो सकता है या फिर क्या कारण हो सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि सभी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। फ्रेंड्स, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मेन चीज जो आपने नोटिस करी होगी वो ये कि जब से बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट होती है तब से ही बच्चे को 90% केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे को पढ़ाई जो है ना एक बोझ लगने लग जाती है, क्योंकि इसके लिए एक अलग सी टेंशन क्रिएट कर दी जाती है। बच्चों, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ लो बच्चे, पढ़ लो, पढ़ाई करने का टाइम हो गया, चलो। आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर इतनी ही टेंशन, इतनी ही जो इस तरह की बात है ना, अगर हम खेल के लिए क्रिएट करेंगे ना उनके लिए, तो खेल भी उनको बेकार लगने लग जाएगा। अगर हम बोलेंगे चलो चलो बच्चों, खेलो खेलो, अब खेल का टाइम हो गया, अब इस वक्त आपने इस टॉय से खेलना है, इस वक्त आपने ये वाली गेम खेलनी है, और कुछ नहीं करना, आपने इसी गेम से खेलना है, तो आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, खेल भी उनको बोरिंग पक्का लगने लगेगा। बच्चे को पढ़ाई करने में इंटरेस्ट कैसे आए, इसके बारे में हम इसके कारण और उनके जो समाधान है उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। वैसे तो सभी कारण इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जो मेन कारण है उसकी बाद में बात करते हैं। पहले मैं बात करती हूँ उस कारण की कि घर के अंदर अनुकूल वातावरण का ना होना। कई घरों में मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफी ज्यादा शोर होता है, आपस में लोग बहुत जोर जोर से बात करते हैं, और बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो वो किसी भी चीज से जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने जब बच्चे बहुत छोटे थे, जब उनको कुछ बोलना भी नहीं आता था, सिर्फ जैसे कि जब थोड़ा बहुत उनको आसपास के वातावरण का ध्यान हो गया था, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब दूध पी रहे होते हैं बच्चे, तो अब आप भी जब दूध उनको पिला रहे होते थे, तो अगर उनको कोई आवाज सुन गई, उनको लगा कि पीछे कोई आया है, बुला रहा है, तो वो दूध छोड़कर उस तरफ देखने लग जाते थे। और फिर उसके बाद अगर उनको वो वाली एक्टिविटीज इंटरेस्टिंग ज्यादा लगती थी, तो कई बार तो वो दूध पीना ही छोड़ देते थे। मैंने तो ये चीज ऑब्जर्व करी है जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। आप में से कितने लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी है और आप मानते हो इस बात को, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो बच्चे तो देखो छोटे जब होते हैं तो उनकी कंसेंट्रेशन नहीं बनती है। 8th 9th में जब हो जाएंगे आपके बच्चे, तो कंसेंट्रेट अपने आप कर पाएंगे वो पढ़ाई में। लेकिन जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनको पढ़ाई में मन लगवाने के लिए हमें घर में एक अनुकूल वातावरण जो है बनाना बहुत जरूरी है, और वो जिम्मेवारी है पेरेंट्स की। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा एक रूम में पढ़ रहा है, मतलब हम भी बैठे हैं वहां पर, और दूसरे रूम से ऊंची ऊंची आवाजें आ रही हैं, वो चाहे टीवी की हो या फिर बातों की। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब बच्चे का पढ़ने का टाइम है तब घर में जो माहौल है, जो वातावरण है, वो शांत होना चाहिए। और दूसरा कारण हो सकता है कि मदर्स, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को प्रॉपर टाइम ना देते हो। जैसे कह दिया कि आप पढ़ लो और खुद उनके साथ नहीं बैठे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक टाइम फिक्स कर लीजिए पढ़ाई का, और उस समय मदर या फादर जो भी बच्चे को पढ़ाते हैं, बस रूम को बंद करके बैठ जाइए और बच्चे के साथ वहीं पर बैठे रहिए। और फोन वगैरह पे, ये नहीं कि बच्चा पढ़ रहा है वहां पर और आप अपने फोन पर लगे हुए व्हाट्सएप देख रहे हो और ये सब कर रहे हो, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया बिल्कुल दूर, मतलब फोन आपसे दूर होना चाहिए, और ताकि आप और बच्चा दोनों ही पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर सके। अगर बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाता है, जैसे कि ट्यूशन वगैरह पर कई बच्चे मैंने देखा है कि जाते हैं, वैसे तो ट्राई करिए कि 5th तक बच्चे को घर में खुद ही पढ़ाने की ट्राई करिए आप। बट अगर ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं है कि ट्यूशन पर भेज दिया तो आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई। पूरा ट्रैक रखें कि उस दिन बच्चे ने ट्यूशन में क्या किया, उसकी सारी नोटबुक्स चेक करें, जो स्कूल में काम हुआ है वो भी, जो ट्यूशन में काम हुआ है वो भी, ताकि बच्चे को भी पता रहे कि जो मम्मी है सब चीजें
चेक करती है और उसकी हैंडराइटिंग वगैरह पर पूरा ध्यान दे, उसको बोले अगर उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको बोले कि अच्छी करने की ट्राई करे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती थी तो वहां पर हमारे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल थे। वो 3 भाई हैं, तीनों भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करके बहुत अच्छी पोस्ट पर तीनों लगे हुए हैं। और इसका श्रेय जो हमारे प्रिंसिपल सर है वो अपनी मदर को देते थे, जबकि उनकी मदर बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। घर के काम के साथ साथ वो खेत में भी काम करती थी। तो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था कि जब तीनों भाई पढ़ने लगे थे तो वो क्या करती थी, शाम को उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि 4 से 6 बजे तक रूम में बैठकर पढ़ना है। वो तीनों भाइयों को मतलब अपने तीनों बच्चों को बिठा देती थी, रूम बंद कर देती थी और बोलती थी कि पढ़ो। और इस दौरान वो तीनों की नोटबुक्स भी चेक करती थी। और अगर नोटबुक पे बहुत ज्यादा लाल लाल होता था, मतलब बहुत ज्यादा गलतियां, अगर टीचर ने कोई नोट लिखा हुआ है, वो पढ़ तो नहीं पाती थी लेकिन वो देखती थी कि ज्यादा लाल हुई हुई है नोटबुक, बच्चों को डांटती भी थी। और शाम को जो है वो बच्चों के पापा को वो नोटबुक दिखाती थी और पूछती थी कि क्यों हुआ, ये क्या लिखा है मैम ने। इस तरह से करके एक मदर के योगदान की वजह से देखो तीनों भाई जो हैं वो बहुत ही अच्छी जॉब्स कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सबने एजुकेशन जो है वो ले ली है। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि एक मदर का योगदान जो है ना वो बच्चों की पढ़ाई में बहुत बहुत ज्यादा होता है। और अगर उस पर मदर पढ़ी लिखी हो तो बस फिर तो सोने पे सुहागा। और अब एंड में आते हैं मेन बात पर, जिसकी वजह से आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में खूब लगने लगेगा। कहते हैं ना, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। मतलब जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तब तक उसको काफी समझ आ जाती है, मतलब वो बातों को समझने लगता है। उसको अगर हम कुछ बताते हैं या बोलते हैं तो वो समझता है बात को। तो उसको एक बात बहुत ही अच्छे से और प्यार से, दोबारा से बोलती हूँ, बहुत ही अच्छे से और प्यार से बता देनी है कि उसको अभी स्टूडेंट लाइफ में मतलब उस टाइम पर अभी 2 ही काम मेनली करने हैं। एक तो पढ़ना है उसको और दूसरा खेलना है। बाकी काम तो उसको करे कराए मिल जाने हैं, जैसे कि खाना बना हुआ मिल जाएगा, कपड़े धुले हुए प्रेस किए हुए मिल जाएंगे और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स भी उसकी जो है वो पेरेंट्स पूरी कर देंगे। लेकिन जो 2 काम है मेनली, पढ़ाई और खेलना, तो दोनों ही काम अच्छे से होने चाहिए। मतलब पढ़ो भी अच्छे से और खेलो भी अच्छे से। खेल भी तो देखो जरूरी है ना, उसकी फिजिकली जो ग्रोथ होगी उसके लिए, इवन मेंटल ग्रोथ के लिए भी खेल बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। तो दोनों ही काम अच्छे से होने चाहिए, पढ़ाई भी अच्छे से और खेल भी अच्छे से। इसलिए एज ए पेरेंट, एज ए मदर और एज ए फादर आप टाइम फिक्स कर दीजिए, पढ़ाई का भी और खेल का भी। जिस टाइम वो बच्चा खेल रहा है उस समय आप पढ़ाई की बात बिल्कुल भी मत करिए, ताकि बच्चा खेल को अच्छे से एंजॉय कर सके। और जब वो पढ़ रहा है तब खेल की कोई बात नहीं होगी, ये उसको आप क्लियर कर दें। और समय समय पर उसको अच्छा काम करने के लिए शाबाशी भी देते रहें, उसकी पीठ थपथपाएं, उसको मोटिवेट करते रहें, ताकि जो मनोबल है उस बच्चे का बढ़ता रहे। देखो बच्चा है, खेलना तो उसका अधिकार है ही है। अगर अभी नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? मम्मा पापा बनकर खेलेगा वो बच्चा? नहीं ना। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इसी बात को अच्छे से समझा देती थी कि आपको खेलना भी है, खेलना भी आपका राइट है, आपका अधिकार है, लेकिन पढ़ना भी आपको इसी उम्र में ही है। कोई ये तो नहीं है कि बहुत बड़े होकर अगर आपको पता चला कि आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए तब आप पढ़ेंगे। पढ़ने की भी यही उम्र है अच्छे से, तो इसलिए पढ़ाई भी अच्छे से करो और खेलो भी अच्छे से। इस तरह से बच्चा जो है पढ़ाई में मन लगाने लगेगा, क्योंकि जब आप उसको खेलने भी दोगे अच्छे से, खेल के समय कभी उसको ये नहीं बोलोगे बस तेरा तो मन खेलने में ही लगता है, पढ़ाई के लिए बोलो तो तेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, पढ़ाई में तो मन नहीं लगाता, अच्छे मार्क्स लेकर नहीं आता। नहीं, उसको खेलने के लिए भी अच्छे से टाइम दो और पढ़ने के लिए भी उसको अच्छे से उसका टाइम फिक्स कर दो। और ये अच्छे से प्यार से उसके साथ बैठकर बात करो और फिक्स कर लीजिए टाइमिंग्स। तो मैं आपको 100% बोल सकती हूँ कि बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। देखो ये सारा सिस्टम सेट करने में आपकी मेहनत तो काफी लगेगी, लेकिन देखो बच्चे को अगर आप इस दुनिया में लेकर आए हैं, बच्चे ने तो नहीं बोला ना कि मुझे इस दुनिया में लेकर आओ, आप उसको इस दुनिया में लेकर आयो, तो उसको एक बढ़िया इंसान बनाना वो भी आपका ही फर्ज है। अगर ये सारे तरीके आप अपना लेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप भी खुश रहेंगे और बच्चा भी खुश। यही तो एक हैप्पी फैमिली की निशानी है। फ्रेंड्स, अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना
और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ जिससे हम सब मिलकर एक अच्छी जिंदगी जिए। तो चलिए करते हैं गुड बाय। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत 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 ध्यान रखना। बाय फ्रेंड्स।